हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी को कोई डाउट है? शीट आपको मिला करने के लिए, ठीक है, आपको डाउट शीट मिला करने के लिए एक्सरसाइज शीट के क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो उसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो हम लोग फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी। तो ये काफ़ी इजी चैप्टर है। आपने लीनियर इक्वालिटी पढ़ा होगा, है ना। लीनियर इक्वालिटी आपने पढ़ा होगा कहाँ पे? 10th में आपने पढ़ा था, याद है ना? कहाँ पे पढ़ा था? 10th में आपने लीनियर इक्वालिटी पढ़ा था। तो लीनियर का मतलब क्या हो गया और इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो गया, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने पहले लीनियर इक्वालिटी पढ़ा था, है ना। लीनियर इक्वालिटी आपने 10th में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, है ना। तो इक्वालिटी मतलब क्या होता है कि जहां पे कौन सा सिंबल हो, इक्वल का सिंबल हो, है कि नहीं। तो इक्वालिटी में इक्वल का सिंबल होगा, क्लियर है। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, आपको अब समझ में आ रहा है कि यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, इस टाइप से सिंबल हो, या तो ग्रेटर देन का, या फिर लेस देन का, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, या फिर लेस देन इक्वल टू हो सकता है कि नहीं। तो जब भी ये ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल कहीं पे भी यूज हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। वो इक्वालिटी नहीं रहता है। इक्वालिटी में सिर्फ आपका इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ इक्वल टू का साइन है तो वो इक्वालिटी हो गया। अब आते हैं वर्ड लीनियर पे, ठीक है। लीनियर वर्ड हमने आपको फंक्शन में भी एक टर्म बताया था, लीनियर फंक्शन, याद है ना। तो लीनियर फंक्शन हम किसको बोलेंगे? लीनियर फंक्शन आप किसको बोलोगे? लीनियर फंक्शन आप बोलोगे कि जिसमें जो वेरिएबल का पावर है, ठीक है, लिख लो, पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल, पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल शुड बी कितना होना चाहिए? 1, ठीक है। तो अगर किसी में अगर कोई वेरिएबल हमें दिया हुआ है और उस वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे, है ना। अब लीनियर और इनइक्वालिटी दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है ना। तो लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे में, है ना, ये पावर ऑफ ऑल दिस में कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन होगा, उसमें अगर जितने भी वेरिएबल हैं उस वेरिएबल की पावर अगर 1 होगी तो उसको हम लीनियर बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल शो कर देता हूं। अगर मुझे किसी ने ये लिख के दिया ax प्लस बी, ठीक है, क्या ये ax प्लस बी लीनियर है या नहीं, बताओ। क्या ये ax प्लस बी लीनियर होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है ना। तो यहां पे, है ना, और यहां पे ये चीज कर लो, मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं। पावर इससे कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम पावर उसका 1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जैसे ax प्लस बी है तो ax प्लस बी में वेरिएबल क्या है हमारे पास? x, ठीक है। और इस x की पावर यहां पे हमें कितनी दिखाई दे रही है? 1 दिखाई दे रही है, क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर वेरिएबल। इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या हो गया? लीनियर हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा यूज हुआ है वो लीनियर है, ठीक है। अब मैं आपको लीनियर इक्वालिटी दिखाता हूँ कि इक्वालिटी किस टाइप से होता है, ठीक है। तो जैसे देख लो ax प्लस बी इक्वल टू 5, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप इसको एक्सप्रेस करके बताना, इसको बताना कि इसमें से कौन सा लीनियर इक्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। ax प्लस बी वाई इक्वल टू 2, बताओ 3x प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एग्जाम्पल 4 2x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 3। एग्जाम्पल 5 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि क्या हम पहले वाले को, क्या हम इस पांचों को इनइक्वालिटी बोल सकते हैं क्या? ये पांचों को क्या हम इनइक्वालिटी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ये सब क्या है? इक्वालिटी वाला क्वेश्चन है ना। और इक्वालिटी है तो ये क्या बन जाएगा हमारा? इक्वेशन, है ना। ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। जहां पे इक्वालिटी हो वो क्या बन जाता है हमारे पास? इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी है ये हमारा इक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जहां पे देखो सब में हमारा इक्वल का साइन है। पहले वाला देखो वेरिएबल इसमें कौन सा यूज हुआ है? एक्स वेरिएबल सिर्फ हमें दिख रहा है और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन। और इस टाइप का इक्वेशन आपने 10th में सॉल्व किया था, याद होगा। ये देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है? यहाँ पे वेरिएबल एक्स भी है, वेरिएबल वाई भी है। जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर देखो कितनी आ रही है? सबकी पावर यहाँ पे 1 आ रही है मैक्सिमम पावर। तो ये भी क्या हमारा? लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इस वाले में देखो कितने वेरिएबल थे हमारे पास? एक वेरिएबल था। इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं सबकी पावर कितनी है? सबकी पावर 1 है। थर्ड वाला देखो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है। x की पावर 1 है और y की पावर कितनी है? 2 है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा? नहीं होगा। क्लियर है? ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन नहीं हो जाएगा, ठीक है। पावर 2 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो उस वाले पार्ट में हम लोग बाद में जाएंगे, इसका नाम क्या होगा वो हम अभी नहीं देख रहे हैं। अभी हमें जो देखना है सिर्फ वो क्या देखना है? लीनियर इक्वेशन ही देखना है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या ये लीनियर है? दिस इज नॉट लीनियर। क्लियर है? और वेरिएबल कितने होंगे? 2 वेरिएबल होगा, है ना। तो वेरिएबल तो 2 है लेकिन ये लीनियर नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला यहाँ फोर्थ वाला देखो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, y की पावर 1 है लेकिन x की पावर 2 है। तो क्या हम ये लीनियर होगा? ये भी क्या होगा? नॉट लीनियर। समझ में आ रहा है? लेकिन वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है, ठीक है। सेकंड फिफ्थ वाला देखो दोनों 2 वेरिएबल है, दोनों की पावर कितनी है? 2 है ना। तो ये भी हमारे पास क्या है? लीनियर नहीं है। तो ये नॉट लीनियर। और वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है ना। तो अभी हमने क्या देखा? लीनियर इक्वालिटी देखा, है ना। ये सब क्या है? कौन सा पार्ट हमारा लीनियर इक्वालिटी है उन सबको हम लोग मार्क किया, है ना। तो हमें इस टाइप का इक्वेशन आपने 10th में सॉल्व करना सीखा होगा, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपके चैप्टर में था, 10th में चैप्टर में था, है ना। तो ये दोनों पार्ट आपने सॉल्व किया होगा 10th में या उसके प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। लेकिन हमें इक्वालिटी नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? इनइक्वालिटी पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी किस टाइप का होगा, ठीक है। मैं फिर से कुछ 4-5 एग्जांपल लिख रहा हूं, आप बताना कि ये लीनियर इनइक्वालिटी होगा और अगर होगा तो कितने वेरिएबल में होगा, ठीक है। तो जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 3x प्लस 5y लेस देन 5, है ना। 5x प्लस 2y स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ठीक है। इक्वेशन 4 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू ग्रेटर देन y, ठीक है। पॉसिबल है ये भी।
वाई स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। एग्जाम्पल 6 वाई ग्रेटर देन 2x प्लस 4। एग्जाम्पल 7 3x ग्रेटर देन 2y प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने 6-7 एग्जाम्पल लिखे हैं। इन सारे एग्जाम्पल में मुझे देख के बताओ कि ये सारे इक्वेशन, इस सारे में देखो कहीं पे भी क्या है, कहीं पे भी इक्वलिटी का साइन नहीं है ना। तो ये क्या है हमारे लिए, इनइक्वालिटी है। इसको हम क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी, है ना। यहां पे क्या होगा, इनइक्वालिटी होगा। कहीं कहीं पे मैं इक्वल टू का साइन भी लगा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो इनइक्वालिटी है, लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी। तो ये सारा जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इनइक्वालिटी हमें दिया हुआ है, ये तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन अब हमें देखना है कि क्या ये लीनियर है या नहीं। ठीक है, तो यहां पे देखो कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, एक वेरिएबल यूज हुआ है कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, और उस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। तो ये क्या है, हमारा लीनियर है। लीनियर वाला पार्ट कहां से डिसाइड होता है, पावर से डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा लीनियर इनइक्वालिटी। ये क्या होगा, लीनियर इनइक्वालिटी। और कितने वेरिएबल में, इन 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में। यहां पे भी देखो x और y 2 वेरिएबल है, तो ये कितना, 2 वेरिएबल का हो गया, और दोनों की पावर कितनी है, 1 है। तो ये भी क्या होगा, लीनियर। और इनइक्वालिटी तो होगा ही, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। और यहां पे क्या लिखेंगे, इन 2 वेरिएबल। ठीक है, थर्ड वाला देखो y की पावर 2 है, तो ये क्या हमारे लिए, नॉट लीनियर। ठीक है, नॉट लीनियर, लेकिन कितने वेरिएबल में है, ये भी 2 वेरिएबल यहां पे यूज हुआ है। ठीक है, थर्ड वाला देखो x की पावर 2 भी है, x की पावर 1 भी है। ठीक है, और यहां पे y की पावर 1 है, तो y में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x में देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, x में मैक्सिमम पावर 2 है। तो क्या ये लीनियर होगा, नहीं होगा, क्योंकि वहां पे डेफिनेशन में मैंने लिखा था मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये भी क्या हमारे लिए लीनियर नहीं है ना। और अगर ये लीनियर नहीं है, लेकिन ये भी कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल हमें यहां पे दिखाई दे रहा है ना। वैसे ही सेम इसी तरीके से ये भी क्या है, नॉट लीनियर है, और ये भी 2 वेरिएबल होगा। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखो x और y 2 वेरिएबल है, दोनों की पावर कितनी है, 1 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, लीनियर हो जाएगा। और कितने वेरिएबल में, लीनियर इनइक्वालिटी, है ना, इनइक्वालिटी तो है ही, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। समझ में आना सबको क्या। यहां पे भी देखो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। तो इस वाले पार्ट में बताओ कि यहां तक किसी को अब अगर कोई हमें इक्वेशन दे दे तो क्या हम देख के बता पाएंगे कि नहीं कि वो लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है या नहीं है। चेक कर पाओगे, चेक कर पाओगे या नहीं, बताओ, चेक कर पाओगे या नहीं। ठीक है, तो हमें जो एक्चुअली में पढ़ना है, ठीक है, हमें जो एक्चुअली में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बस ये इस 2 टाइप का। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल और लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो हम सिर्फ 2 वेरिएबल तक ही हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 2 वेरिएबल तक ही मूव करेंगे। ठीक है, हम 2 वेरिएबल से ज्यादा में नहीं जाएंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन इस चैप्टर में आएगा वो इसी दोनों में से किसी टाइप का होगा। ठीक है, ये जो लीनियर नहीं है वो तो हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, और ये दोनों पार्ट भी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ये भी क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, लीनियर, हमें पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटी, है ना। तो लीनियर इनइक्वालिटी किस टाइप का दिखाई पड़ेगा ये अब सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, इजी है। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम पार्ट आप लोग 10th में कर चुके हो, तो आपके लिए ये उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज मैंने जो आपको समझाया कि इनइक्वालिटी क्या है और लीनियर इनइक्वालिटी किस फॉर्म का होगा। ठीक है, अब अगर किसी फॉर्म का है तो होगा क्या कि वो आपको किसी न किसी पर्टिकुलर सेट दे देगा कि मुझे इस सेट में आंसर निकाल के बताओ, है ना।
ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें हम लोग जाते हैं उससे पहले हम लोग इनइक्वालिटी के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। ऑलरेडी आप ये सब जानते हो लेकिन फिर भी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो देखो यहां पे प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, फर्स्ट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ, लिख लो, इफ इक्वल नंबर्स, if equal number is added, if equal number is as added on the both side, on the both side of inequality, inequality, then inequality does not change, then the inequality does not change, ठीक है। तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आपको लगे कि मुझे किसी इनइक्वालिटी में कुछ ऐड करने की जरूरत है तो हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, है ना, तो वहां पे आपका इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड सेम, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर अनइक्वल नंबर ऐड करोगे तो आपको पता है कि इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे है ना, जैसे मान लो कि हमें इनिशियली किसी ने दे दिया है कि a ग्रेटर देन b है, ठीक है, और मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, c ऐड कर रहा हूं। तो अगर दोनों तरफ अगर c ऐड कर दोगे तो ये आपके पास a ग्रेटर देन b दिया हुआ था, ठीक है, दोनों तरफ आप c ऐड कर दोगे तो इनइक्वालिटी देखो सेम चीज वैलिड है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आप क्या कर सकते हो, इस टाइप का चीजें आप इनइक्वालिटी में कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे लगे कि मुझे ऐड करने की जरूरत है तो हम ऐड भी कर लेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से आप, ये चीज वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर है। सेम चीज सब्ट्रैक्शन के साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो सेम चीज लिख लो, सब्ट्रैक्शन, इफ इक्वल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड on the both side of inequality, then inequality does not change, ठीक है। तो अगर सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो भी इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आप कर सकते हो, है ना, डज नॉट चेंज, ठीक है। जैसे अगर आपके पास सेम उसी टाइप का है, मान लो कि a ग्रेटर देन b हमें दिया हुआ है, ठीक है, और अगर मैं दोनों तरफ से एक अदर नंबर c माइनस कर देता हूं, ठीक है, यहां से मैंने c माइनस किया और इस तरफ से मैंने c माइनस किया। बस ये ध्यान रखना है कि इक्वल नंबर माइनस करना है, ठीक है, अलग अलग नंबर हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग ऐड करोगे तो वो चीज फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सेम नंबर आप माइनस या प्लस करते हो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड में, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिख लो, इफ इक्वल नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम ही टाइप का होता है, आपको पता है ना। डिवीजन में बस नीचे में होता है, तो डिवीजन भी क्या एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ही है ना। तो उसी को मैं साथ में लिख रहा हूं, इफ इक्वल नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड, है ना, डिवाइड ऑन दी बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, देन अगर ये होगा तो डिपेंड करेगा कि आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। तो देन इनइक्वालिटी लिख लो, इनइक्वालिटी डिपेंड्स ऑन
then inequality depends on the multiplied और डिवाइडेड नंबर। ठीक है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर पे ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो कैसे फर्क पड़ेगा वो चीज हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास ये एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है पहले। ठीक है, ए हमें ग्रेटर देन बी दिया हुआ था। ठीक है, और हमारे पास एक नंबर सी है। ठीक है, सी से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, या के ले लेता हूं मैं इस, है ना, तो यहां पे मैं अगर मैं के से इसको मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड। ठीक है, तो के से मैंने यहां भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, के से मैंने यहां भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका के किस टाइप का है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, सेम टाइप का रहेगा। ये कब रहेगा, है ना, तो ये फर्स्ट पार्ट है। इफ के इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यानी अगर कोई पॉजिटिव नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी के साइन पे होता है। ठीक है, और अगर के आपका लेस देन 0 है, ठीक है, अगर के ए और के बी लेस देन 0 है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये साइन चेंज कब होगा, इफ के इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन कहाँ पे चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में। ठीक है, सेम टाइप से आप डिवीजन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवीजन भी सेम टाइप का होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास ए ग्रेटर देन बी दिया हुआ था पहले से। ठीक है, इसमें डिवीजन भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टाइप का ऑपरेशन होगा। ठीक है, फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, ए बाई के और यहाँ पे b बाई के, और यहाँ पे भी क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा जब k क्या हो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इसी का सेकंड पार्ट, a बाई के और b बाई के साइन कब चेंज हो जाएगा, जब आपका k क्या हो, लेस देन 0। ठीक है, तो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला दो रूल है। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन आपका इसी में चेंज होगा। ठीक है, और कहीं पे भी चेंज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो ये और कहीं पे चेंज नहीं आता है, ये चेंज आपका इस टाइप के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े तो हमें इस तरीके से मूव करना और इस तरीके से हमें लिखना है। क्लियर है, तो ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें यूज करनी है, कहीं कहीं पे आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो उस चीज को आप ध्यान रखना कि हमें कहां पे किस चीज को क्या लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम पहले डील करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हमें वन वेरिएबल और टू वेरिएबल दोनों पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक करके दोनों पार्ट को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। ठीक है, और एक वेरिएबल होगा तो इसको हमें सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, वही तरीका है कि आप सिंपली क्या करो, जितने भी वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल का आप क्या करो, सबको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल आपका सॉल्व। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूं, जैसे मान लो मेरे पास 2x + 3 > 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया रहा है तो आपको पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको करना ये है कि जितने भी वेरिएबल है सबको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और बाकी जितने भी कांस्टेंट है सबको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो कि यहाँ पे हमारे पास 3 है ना, इस तरफ में, और यहाँ पे 2x है। ठीक है, तो हमारे पास x एक वेरिएबल है क्योंकि हम वन वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वन वेरिएबल को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। और आपको पता है कि अगर किसी नंबर को राइट हैंड साइड में या साइड चेंज करते हैं तो क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से क्या लिख सकते हो, 2x >
5 माइनस 3, है ना, ये हो गया हमारे पास। और देखो यहाँ पे इसी चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मेरे पास ट्वाइस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 5 दिया हुआ था, तो हमने एक्चुअली किया क्या, है ना, ये इस तरफ जाने के बाद साइन क्यों चेंज करता है उस चीज को आप समझो एक बार, कि एक्चुअली हमें ये दिया होता, हमने क्या किया, दोनों तरफ -3 ऐड कर दिया, है ना। तो एक्चुअली में इनइक्वालिटी में होता क्या है कि हम इस तरीके से वर्क करते हैं, हमने क्या किया, दोनों तरफ -3 ऐड कर दिया, है ना। तो अगर आप -3 ऐड कर दोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया, ट्वाइस एक्स ग्रेटर देन 2। तो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। हम डायरेक्टली इसको मूव करके यहाँ पे लेके नहीं जाते, करते वही है ना, लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखना है कि एक्चुअली में हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखो ट्वाइस एक्स ग्रेटर देन 2 आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्टली 2 को उठा के यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर हमें इस तरफ सिर्फ x चाहिए तो सिर्फ x लाने के लिए हमें एक्चुअली में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। हम एक्चुअली में करते क्या है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गया, यहां से भी कैंसिल होकर 1 दे देगा। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, x ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज आप कर रहे हो एक्चुअली में आप क्या करते हो, दोनों तरफ डिवाइड करते हो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो, दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो इस तरीके से, ठीक है, तब आपका आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो बाकी आपको ऑलरेडी सॉल्व करना आता है। जैसे मान लो ये हमें दिया हुआ है ट्वाइस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस और यहाँ पे प्लस 5x प्लस 3, मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल हमारे पास इस तरफ भी है, वेरिएबल इस तरफ भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले सारे वेरिएबल को एक तरफ लेके आएंगे। तो 5x जो राइट हैंड साइड में है उसको आप शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ। तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स माइनस 5x, और इस 5 को हम उठा के इस तरफ लेके जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 5। यहां से ये सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो गया, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली माइनस माइनस को कैंसिल नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो आपको इक्वालिटी में ये चीज होता था, याद होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इस माइनस माइनस को कैंसिल नहीं करना, ये आपका प्रोसेस क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो ये चीज लिख के साइड में आप लिख दो कि ये गलत है। तो हमें करना क्या एक्चुअली में, हमें इसको पहले माइनस से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम x के साथ कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं चाहते, है ना। तो आप क्या करोगे, या तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, या फिर -1 से डिवाइड करोगे, जो आपको पसंद हो, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ -1 से या -3 से मैं पहले डिवाइड करता हूं, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x चाहिए, है ना। तो देखो -3 से मैंने डिवाइड किया, और हमें यह पता है कि अगर हम -3 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जस्ट अभी आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो इसलिए कभी भी डायरेक्टली माइनस माइनस आप कैंसिल नहीं कर दोगे, है ना। यहाँ पे माइनस कैंसिल होने का मतलब क्या होता है कि या तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, तो देखो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। तो इनइक्वालिटी का साइन देखो जस्ट अभी ऊपर आपको बताया था, यहाँ पे देखो पहले ये साइन था, तो देखो लेस देन वाले पार्ट में नेगेटिव साइन हो गया, है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था, यहाँ पे देखो अगर k लेस देन 0 होगा तो ये वाला साइन देखो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि कभी भी नेगेटिव नेगेटिव को इनइक्वालिटी वाले पार्ट में आप कैंसिल नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज मैंने सोल्व किया। यहाँ से देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। जब आप फाइनल आंसर निकालोगे तो x के साथ हम कोई नेगेटिव टर्म नहीं रखते हैं, x के साथ हम कोई कोफिशिएंट भी नहीं रखते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए हमें माइनस से डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन 2/3, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये चीज हमें नहीं करना है, हमेशा ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है। तो इनइक्वालिटी में आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में पर्टिकुलरली ध्यान रखना है
कि कैसे हम उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलोगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, तो ये तो हो गया सॉल्व करने वाला, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आपके पास बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है और क्या होता है, ठीक है। तो वो आपको सॉल्व करने का टाइम मिलेगा कल के लिए, ठीक है। अभी के लिए आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो बेसिक आइडिया क्या है कि आप सारे वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, ठीक है, और इस तरीके से आप वो कर दो, ठीक है। एक और मैं ले लेता हूं क्वेश्चन यहीं पे, ठीक है, जहां पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन लिख लो। मान लो हमें ये दिया हुआ है 2x + 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x + 2/3, मान लो हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये इक्वलिटी का साइन होता तो आपको पता है कि इक्वलिटी में कैसे करते थे, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहां पे इक्वलिटी का साइन है, ठीक है। यहां पे क्या है हमारे पास, इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी का साइन है, तो इनइक्वालिटी के साइन में आपको ध्यान रखना है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, ठीक है। जब ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो तभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे, ठीक है। या आप इस तरीके से सोचो कि हमें डिनोमिनेटर में 2 नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 2 नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2 कैंसिल होगा, है ना। तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया देखो, 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x + 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। राइट हैंड साइड में मेरे पास डिनोमिनेटर में 3 है, तो हमें इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरफ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इस तरफ भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन फाइनली क्या हो गया, 3 इंटू 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x + 2 इंटू 2। क्लियर है, ये हमारा सॉल्व हो गया, है ना। अब देखो एक्चुअली में हुआ क्या, एक्चुअली में अगर आप ध्यान दोगे तो यहां से जब हम यहां पहुंचे, है ना, तो जो हमारे पास ये ओरिजिनल क्वेश्चन था ये वाला, इस क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया तो एक्चुअली में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म निकल के आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म क्या है, पॉजिटिव है ना। और जस्ट अभी हमको पता था कि पॉजिटिव टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होता है ना। तो इसलिए देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, यहाँ पे भी हमारे पास सेम साइन रहा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, क्योंकि ये दोनों नंबर पॉजिटिव थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि अगर डिनोमिनेटर में कोई पॉजिटिव नंबर होगा तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इजिली, ठीक है, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई इजिली कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर होगा तो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आप ये याद रखो कि कभी भी आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो ही मत, ठीक है। कहां पे, पर्टिकुलरली इनइक्वालिटी में, ठीक है। इनइक्वालिटी में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज नहीं करना है ना। डू नॉट यूज, लिख लो, डू नॉट यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में आप कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करोगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे आप सही करोगे, कहीं कहीं पे आप गलत करोगे, ठीक है। तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो आप नहीं करो, आपका क्वेश्चन तब भी सॉल्व होगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इस पूरे टर्म को उठा के राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2x + 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5x + 2 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, ये किया। और अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हो, है कि नहीं। और एलसीएम हमें निकालना आता है ना। तो इसका आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालना आता है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2x + 3 माइनस, है ना, माइनस 2 इंटू 5x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, है ना। यहां से कितना हो गया, ऊपर में सॉल्व कर लो, 6x, देखो 6x + 9 माइनस 10x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ऊपर में कितना हो गया, माइनस 4x + 5 डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखो 6 आ रहा है, ठीक है।
तो हमें 6 को क्या करना, हटाना पड़ेगा। तो 6 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, और हमें लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल चाहिए, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट चाहिए, तो 5 को इस तरफ लेके चले जाओ। तो ये क्या होगा, -5x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। देखो हमें x के साथ क्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, -4 से डिवाइड करेंगे, है ना। और हम किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से। तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। याद होगा आपको, है ना, जस्ट अभी आपने बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो x हम क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 5/4। क्लियर है। तो कभी भी आपके पास इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन हो जहां पे डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म हो, तो आपको करना क्या है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। ठीक है, ये रूल यहाँ में ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सबको उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे और उसके बाद नॉर्मली जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, समझ में आया सबको, है ना। तो ये मेथड आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई वाली गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन को ग्राफ पे प्लॉट करना आना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हमें करना आता है, ऑलरेडी आप पहले सीख चुके हो, है ना। फाउंडेशन वाले कोर्स में आपको कराया गया था, या जिन लोगों ने नहीं किया था वो लोग देख लो, क्वेश्चन तो वही होगा हमारा, उसी टाइप का। ठीक है, तो मान लो 2x + 2 ग्रेटर देन 5 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 4 मान लेते हैं इजी के लिए। तो ये 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना होगा, 2x ग्रेटर देन 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, x ग्रेटर देन 1। अब ये अगर आपको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए बोलता है तो हमारे पास क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी इन कितने वेरिएबल में हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 वेरिएबल में, है ना। तो 1 वेरिएबल में हम कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो नंबर लाइन में कहीं पे एक पॉइंट 0 होगा, हमें कहां से ज्यादा चाहिए, 1 से ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे आप 1 मार्क कर लो। ठीक है, और 1 से आगे को हम कैसे मार्क करेंगे, ठीक है, 1 से आगे को आप इसी पॉइंट से आगे एक इस तरीके का लाइन खींच दो, है ना, पॉजिटिव वाला। क्या 1 इंक्लूडेड है, 1 में इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहा था तो हम क्या लगाते हैं, सर्कल लगाते हैं। याद होगा आपको, किया होगा, सर्कल लगाते हैं, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करने का ट्राई करूं तो नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास कहीं पे 0 होगा और यहाँ पे कहीं पे मेरे पास 5/4 होगा, है ना। 5/4 क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया। और हमें क्या चाहिए, लेस देन 5/4। तो लेस देन 5/4 वाला पार्ट कौन सा होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला। क्या ये पॉइंट इंक्लूडेड होगा, हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, डॉट लगा दोगे, है ना। तो डॉट और सर्कल का आपको पता है ना। तो आप ये चीज लिख लो कि कहाँ पे डॉट लगाना है, कहाँ पे सर्कल लगाना है। ठीक है, तो ये आपको रिप्रेजेंट करना आता है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, 2x + 5 ग्रेटर देन 2x + 5 ग्रेटर देन, और 2x + 5 लेस देन कर लो, 2x + 5 लेस देन, मान लो मैं 10 ले लेता हूं। ठीक है, ये मैंने ले लिया, क्वेश्चन ये है। ठीक है, और इसको बोल रहा है रिप्रेजेंट, इसको बोल रहा है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, और गिवन दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहां पे देखो x किसको बिलोंग करके दिया है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करके दिया है, यानी हमें प्लॉट तो करना है नंबर लाइन पे ही। ठीक है, तो कैसे प्लॉट करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2x लेस देन 5, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x कितना हो जाएगा, x लेस देन 5/2। ठीक है, क्या 5/2 नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है। तो यानी ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू लेस देन कितनी होनी चाहिए, 2.5 होना चाहिए। ठीक है,
तो हमें लेकिन x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो जब हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक नंबर लाइन प्लॉट किया, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर में आपका 0 भी नहीं आता, ये याद होगा, है ना। ये देखो x की वैल्यू लेस देन 2.5 है, तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है हमारे पास, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, आपको याद होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। हमें 2.5 से कम वाला x चाहिए, और वो x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो यहां से हम x का सॉल्यूशन क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। क्या x की वैल्यू हम 3 पुट कर पाएंगे या 4 पुट कर पाएंगे, नहीं पुट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब आप प्लॉट करोगे तो सिर्फ 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को मार्क करोगे। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ डॉट लगाया है, क्यों, क्योंकि यही दो आंसर है, अलग अलग आंसर है, ठीक है। इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट, इसको हम इस तरीके से कंटिन्यूअसली इस तरीके से प्लॉट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इसने डिफाइन करके दे दिया है नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डिफाइन करके नहीं दे तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेना है, बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेना है, रियल नंबर लेना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ था, तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या ले लिया था, बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ये चीज लिख लो कि अगर मेंशन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट हमें x कहां पे लेना है, रियल नंबर में लेना है, ठीक है। और रियल नंबर में तो हमें सारे नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बोल दे कि x नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इस टाइप से कुछ डिफाइन कर दे, तो हमें उसके अकॉर्डिंग फिर अपने आंसर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा। यहां तक किसी को डाउट बताओ, इस वाले पार्ट में किसी को डाउट, किसी को यहां पे कोई समझ में नहीं आया, किसी पार्ट में सबको समझ में आ रहा है कि कैसे हमने प्लॉट कर रहे हैं। किसी को डाउट बताओ, इस वाले पार्ट में कोई डाउट है किसी को कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है ना, कैसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं। क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, ठीक है। तो वन वेरिएबल में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको सॉल्व करना आना चाहिए। यहां तक आने के बाद आप एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, आप एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन 1 to 10, 10 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 6.1 के कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर का शीट मिला है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो शीट मिला है, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, आपको 1 to 10 ऑलरेडी पहले करने के लिए बोला गया था, याद होगा आपको, ठीक है। आपको 1 to 10 ऑलरेडी करने के लिए पहले बोला गया था, शीट आपको बहुत पहले दे दिया गया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 10 क्वेश्चन पहले ही मैंने बोल दिया था कि आप वो क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। जिन लोगों ने किया है उन लोगों के लिए 5 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो आपको बोला था कि 10 क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग हमें ओपन वो सॉल्व करके रखना है। शीट आपको मिल चुका है, शीट मिला है या नहीं किसी को, शीट मिल गया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का मिल चुका है। 1 to 10 आपको, है ना, संडे तक आपको 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आप उसका करो, वो तो ऑलरेडी पहले दिया हुआ था, उसका मैंने 5 क्वेश्चन और दिया। जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों के लिए 5, जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए 5 क्वेश्चन और है, जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग 1 to 15 क्वेश्चन और एक्सरसाइज 6.1 का आपको ये 1 to 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करो कंप्लीट, ठीक है, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें से कोई भी डाउट होता है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। तो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखेंगे कि 2 वेरिएबल को क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे उसको लाइन पे ग्राफ से हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करो, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, चलो बाय।